जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जो बातें हैं हकीकत की वही कहना ही पड़ता है। अली को हक ताला का वली कहना ही पड़ता है। बजा है आपका इरशाद लेकिन हजरत नासिह, जो लग जाती है ठोकर या अली कहना ही पड़ता है। बजा है आपका इरशाद लेकिन हजरत नासिह। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस की सांसें उखड़ जाती हैं रात में 1 बजे के बाद, लेकिन वो ताजगी, वो शगुफ्तगी, वो बशाशत, वो शफाफियत, वो साफ कल्बी की अलामत आपके चेहरे से जाहिर है। अल्लाह इन बैठने वालों को बारगाह सगीदुस सकलैन से इश्क़ रसूल की सूरत में कसीर हिस्सा अता फरमाए। सब लोग जोर से बोले आमीन, दिल से बोले आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं मास्टर अशरफ अली साहब क़िबला को, उनके तमाम तर जो मुआविनीन हैं इंतज़ामिया के, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। और दुआएं मांग लो तुम भी शहे जीलान के सदके, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं। दुआएं मांग लो तुम भी शहे जीलान के सदके। असद भाई ने शेर की फरमाइश की है। हजरात, ये बहुत पहले, तकरीबन 25 साल पहले भाई असद भाई, वो उमर कुरैशी गोरखपुरी से मैं गोरखपुर मिलने आया था। वो आपके बड़े मोहसिनीन में से थे, डॉक्टर शकील आजमी साहब, हाँ, उनके कहने पर आया था। तो उमर साहब ने मुझे एक शेर दिया था कि दयारे शेरो सुखन के फकीर से कहना, गली गजल की है सोनी ये मीर से कहना। उमर को भी हुआ था हुस्न फिक्रे नाते रसूल, गुजर हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। आप इतनी शाइस्तगी के साथ बैठे हुए हैं, दिल ने हौसला दिया भाई असद इकबाल साहब क़िबला के इशारे पर। अख्तर परवाज साहब ने मौलाए कायनात की शान में शेर, बहुत अच्छे कलाम पढ़े जा रहे हैं और शुरू से ये दौर चल पड़ा है तो आगे भी बड़ी अच्छी अलामतें जाहिर होगी। एक मतलब मौलाए कायनात से किसी ने कहा कि हुजूर नमाज पढ़ता हूँ सुकून नहीं मिलता, तो फरमाते हैं कि अगर नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़ा करो। ये बहुत अच्छा तरीका आपका है, जिस तरीके से सुनते हैं भाई असद भाई आपके हवाले से और मेरी तमाम तर ख्वाहिशात कदमों में कि दयारे शेरो सुखन के फकीर से कहना, गली गजल की है सोनी मीर से कहना। उमर को भी हुआ था हुस्न फिक्रे नाते रसूल, गुजर हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। मैं निकला तो मुझसे कहते हैं कि फिर ये शेर लिख लो। मैंने कहा हुजूर वो क्या है? कहते हैं कि मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। अब बात जब आगे बढ़ी तो शायर ने कहा कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए, कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए। कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में, कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। हजरात, आप जहां हैं वहां खुश आइन अलामतें आपका इस्तकबाल करती हैं। जगह कोई हो, अगर आने वाला आशिक होता है तो जगह की तब्दीलियत का यकीन हो जाता है। फिजा की तब्दीली के इम्कानात के दरवाजे हुआ रहते हैं। शायर ने कहा ना, जो दिल में हम तमन्नाएं जियारत लेके आए हैं, ये दौलत मुस्तफा ही की बदौलत लेके आए हैं। एक काफिया 2 जगह इस्तेमाल हुआ है, 1 मिनट से कम
में शेर और ये ऐलान और फिर ये आने वाली आवाज आपके हवाले। जो दिल में हम तमन्नाएं जियारत लेके आए हैं, ये दौलत मुस्तफा ही की बदौलत लेके आए हैं। मदीने का तसव्वुर बस चुका है जहन में ऐसा, तेरी जन्नत में हम एक और जन्नत लेके आए। तेरी जन्नत में हम एक और जन्नत लेके आए हैं। तेरी जन्नत में हम एक और जन्नत लेके आए हैं। और आखिरी शेर काफिया यही है, इस्तेमाल करने का ढंग बदला हैदराबाद के शायर का। तेरी जन्नत में हम एक और जन्नत लेके आए हैं। कहा नमरूदियों से नारे नमरूदी ने गुल होकर, खलीलुल्लाह दोज़ख में भी जन्नत लेके आए हैं। कहा नमरूदियों से नारे नमरूदी ने गुल होकर, खलीलुल्लाह दोज़ख में भी जन्नत लेके आए हैं। मदीने का तसव्वुर बस चुका है जहन में ऐसा, तेरी जन्नत में हम एक और जन्नत लेके आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपने घर से एक लंबा सफर किया था, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने घर ही में आ गया। आपकी समातों ने मेरे थकावट के जरासीम को शिकस्त दिया है। आपके पैरों की मिट्टी मेरे सर का ताज, बहुत बहुत मुबारक हो। आइए मोहतरम हाफिज़ कारी तारिक रजा साहब किबला और मोहतरम हाफिज़ कारी रियाजुद्दीन साहब किबला से मैं गुजारिश करूंगा, पहले आप इनको पहचान लें कि मास्टर अशरफ साहब के तमाम तर मुआविनीन ने ऐसों का इंतखाब किया है जिनकी कोशिश से आज 3 अजीम शान ये हीरे जो मलके विक्टोरिया के पास नहीं है, वो हमारी जमात के पास होने वाले हैं। मैं पहले गुजारिश करूंगा हाफिज रियाजुद्दीन साहब किबला से वो खड़े हो जाएं और हाफिज कारी तारिक साहब से वो खड़े हो जाएं। ये वो लोग हैं जिनकी अनथक कोशिश से इस अजीम शान इदारा मदरसा हबीबिया गौसे आजम में 3 खुशकिस्मत तलबा किराम के सर पर हिफ्ज़ कुरान का, इल्म कुरान का ताज रखा जा रहा है। मैं हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब किबला से गुजारिश करूंगा, इन फूलों के हार के ज्यादा हकदार कारी रियाज साहब किबला और तारिक भाई हैं। बिल्कुल जनाबे असद इकबाल साहब किबला, इन तमाम तर तलबा किराम के जो मुशफिक और मोहसिन असातिज़ा हैं, उनके दोनों लोग माशाल्लाह। अब आइए, वो चाह रहे हैं कि इसे मैं खुद ही पहन लूं। मैं गुजारिश करूंगा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपकी इस कोशिश को कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। आइए, सबसे पहले मोहतरम मुइनुद्दीन साहब किबला के शहजादे हैं हाफिज शहाब अहमद साहब और मोहम्मद असगर साहब के बेटे हैं हाफिज तसव्वुर अली साहब और मोहम्मद रुजहान साहब के बेटे हैं हाफिज तौसीफ साहब। मैं गुजारिश करूंगा कि बारी बारी तशरीफ लाएं, बिलखुसूस शहजादे मौलाए कायनात खलीफे हुजूर ताजुश शरिया शेख तरीक़त पीर कामिल हुजूर सैयद नफीसुर रहमान शाह साहब क़िबला की बारगाह नूर व करम तक पहुंचे और तमामी मिंबर शरीफ के उलमा का इखलास, उनकी मोहब्बत भरी समात है, इंशाअल्लाह बहुत दिनों तक हमारे ताक़ुब में रहेगी। नकीब अहले सुन्नत मोहतरम कारी अब्दुल मालिक साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मैं जिनके कदमों में मैंने रात गुजारी है, बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ के मिंबर के उलमा का। और एक ऐलान समाप्त कर लें कि इंशाअल्लाह 31 मार्च को मलही मुर्गिया खजूरी में एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें सैयद शबाहत मियाँ शाह साहब क़िबला मुरादाबाद शरीफ और मुफ्ती मसूद अहमद साहब क़िबला मिसबाही जामिया अशरफिया मुबारकपुर, रजा हुसैन साहब क़िबला कलकत्ता और जनाबे भाई मोहतरम अख्तर जिया साहब क़िबला मुजफ्फरपुरी भी तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह। वो यहाँ पर मौजूद भी हैं, वो यहाँ के मेज़बान भी हैं, मेहमान भी हैं माशाल्लाह। तो आप इन जलसों में शिरकत जरूर फरमाएं। जिंदा पड़ती है, अच्छा माशाल्लाह, सिर्फ बादशाह में आए माशाल्लाह। नारे तकबीर, बैठे रहिए, सब मैं ही करूंगा इंशाअल्लाह। आप लोग भी कभी कभी लगा दे नारा माशाल्लाह, बच्चों की खुशी के इस्तकबाल में, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए नारा आप लगाए माशाल्लाह। उसमें कौन है? अच्छा माशाल्लाह। 24 मार्च बरोज जुमेरात बाद नमाज़-ए-इशा मदरसा गौसिया हैदरिया जिंदा पट्टी में इंशाअल्लाहुल अज़ीम एक अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस बनाम नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस, जिसमें बिलखुसूस बलग्राम शरीफ के शहजादे फातिह बलग्राम मीर
दावतुस्सुग़रा रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के साहिब सज्जादा सैयद हुजूर पातशाह मियां शाह साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। ये शहजादे मुसन्निफ़े सबे सनाबिल शरीफ है माशाअल्लाह। बड़ी खुशी की बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ जाओ बेटा, आ जाओ माशाअल्लाह। जिस 22 मार्च को गौसिया हैदरिया में जिंदा पट्टी, 24 मार्च को होने वाली कॉन्फ्रेंस में सैयद बादशाह मियां शाह साहब क़िबला और हुजूर मुफ्ती शहरयार साहब और शायर इस्लाम जनाब राशिद रजा मरकजी साहब क़िबला, सोहराब कादरी साहब क़िबला की भी आमद यकीनी है। और कुतुब छपरा सीवान में, कुतुब छपरा सीवान में 7 मार्च को यानी कल नहीं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। 7 मार्च कुतुब छपरा सीवान में अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में गौसे आजम के लाडले हुजूर वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात नूरे निगाहे हुजूर ताजुश शरिया सैयदी सरकार गुलजार मिल्लत की आमद हो रही है इंशाअल्लाह। आइए सब लोग अदब के साथ बैठ जाएं। तैयार हैं जनाब असद इकबाल साहब को सुनने के लिए? माशाअल्लाह। मैं लगाता हूँ, सब लोग बैठ जाएं।